किसान महापंचायत समाप्त हो चुकी है और 3 अहम फैसले लिए गए हैं। जो पीड़ित परिवार है, मृतक परिवार को 25 लाख का मुआवजा और इसके अलावा जो घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख का मुआवजा सरकार से मांग की गई है। इसके अलावा हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह के फैसले आज लिए गए हैं वे कितने उचित है और उनका भविष्य में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी या क्या कुछ असर पड़ेगा। जी बुग्गा जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह की कार्रवाई रही? 3.5 घंटे तक, 4 घंटे तक ये मीटिंग चली है, तो क्या फैसले अहम? आज जो लाठीचार्ज हुआ था बस्ताड़े टोल टैक्स पर, आराम से बैठे किसानों पर इतनी ज़बरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया, हमारे बहुत से किसान मौत के मुंह से वापस निकल गए। आज हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अध्यक्षता में हरियाणा में जितने भी संगठन हैं उनकी मीटिंग हुई है एक मंच के नीचे, और फैसले किए गए हैं। जो किसान शहीद हुआ उसको 25 लाख का मुआवजा, और जो किसान साथी हमारे चोटिल हैं, ज़्यादा चोटिल 10 से 12, उनको 2-2 लाख का मुआवजा। वैसे तो जो लठ लगे हैं वो तो 100 से 150 किसानों को लगे हैं। तो आज यहाँ हमने तो अपना फैसला, हमारे प्रधान जी ने तो सुना दिया, किसान का फैसला प्रशासन को और सरकार को हमने बता दिया है। अब उन्होंने देखना भी क्या करना है, और जो प्रशासन अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से आप मीडिया पर भारी है, आगामी जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा का धरना है उसका क्या कुछ रहेगा? वो वैसे कैसे रहेगा धरना, लगातार चलेगा जब तक कानून वापस नहीं होते। जिस तरह से किसानों में रोष था, जिस तरह से डंडे बरसाए गए थे, उसके अनुसार फैसले किए गए हैं वो कहाँ तक उचित मानते हैं आप? ठीक है वे कहीं नहीं जी, जो डंडे मारे गए हैं उनके लिए तो ये बहुत माड़ा किया जी, दुर्भाग्य घटना हुई है जी। नजायज बेहत्थे किसानों को बहुत ज़्यादा लठ मारे गए हैं जी, बहुत माड़ा किया है सरकार ने। ये जो एसडीएम ने किया है ऑर्डर करने के बाद, जो पुलिस प्रशासन ने मारा है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। ये वैसे होना नहीं चाहिए था। मांग क्या रहेगी आप लोगों की, ये जो मांगे रखी है आप जो हमारे चंदूनी साहब ने, जो प्रधान जी ने मांगे की हैं, जो 25 लाख रुपया जो हमारा एक किसान शहीद हुआ है उसके लिए, 2-2 लाख रुपया जिनको चोट आई हैं उन किसानों के लिए। हमारे साथ एक और किसान है। जिस तरह के फैसले लिए गए हैं चढ़ूनी साहब ने, आज जो पंचायत चल रही थी उसके बीच में ही उठकर मीटिंग की गई, वहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसमें जितने भी फैसले लिए गए कहाँ तक सही हैं? ऐसा है, जो ये लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में जो फैसले लिए गए हैं बहुत ही अच्छे फैसले लिए गए हैं। आगे जो भी आंदोलन चल रहा है इसमें ये फैसले काम आने वाले फैसले हैं जी। जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये काम आने वाले फैसले हैं, किसानों ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया। इसके अलावा जिस तरह से लाठियाँ बरसी है, आप लोगों को मतलब किसी से भी ये बात छुपी नहीं है कि जो बस्ताड़ा टोल पर हुआ है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक पुलिस की कार्रवाई उचित थी, अनुचित थी? ये कार्रवाई तो सारी गलत थी। अगर किसान कोई गलती करता फिर लाठी मारते तो ठीक है, लेकिन किसान तो अपने मोर्चे को शांतिपूर्व से बैठे थे वहाँ, किसी को पुलिस से बदतमीजी नहीं की। बैठे के ऊपर लाठी, मैं खुद वहाँ मौजूद था, सारी मौजूद थे, हम भाई खुद मौके पे मौजूद थे। किसानों का स्पष्ट तौर पे यह कहना है कि जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ तो उस समय सभी किसान शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद भी लाठीचार्ज किया और किसानों की एक न सुनी। हमारे साथ कुछ और किसान मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आप? वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार। जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे साथ। जिस तरह के फैसले आज लिए गए हैं महापंचायत में, कहाँ तक सही है, क्या कुछ आगामी कदम रहेंगे? अरे जनता ले ही क्या सकती है, और बेचारी जनता कौन से फैसले ले? जनता तो आप आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। उन लोगों ने इतना गलत तरीके से जो लाठीचार्ज किया, अरे वार्निंग दी जाती है, तड़ातड़ बैठे हैं बेचारे, निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज किया। वहाँ जो है काहे का लोकतंत्र? ऐसा ही लोकतंत्र होता है। संविधान के जो रक्षा करने वाला एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारी, ये कहता मारो किसानों के सर फोड़ दो, ये कौन सा तरीका? उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और डिसमिस होना चाहिए। वो बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं ये कहता हूँ। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर भी विरोध का ऐलान किया गया है। अरे विरोध हमारा आज से थोड़ा, हम तो बार बार कहने लग रहे हैं, बीजेपी जेजेपी कोई कार्यक्रम करेगी, सरकारी राजनीतिक कार्यक्रम करेगी, उसका विरोध जारी रहेगा जब तक हमारे 3 कृषि कानून और एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बन जाता, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। 3 फैसले आज जो लिए गए हैं, भविष्य में क्या देखते हैं, क्या असर पड़ेगा?
असर तो अरे ये जो है क्रांतिकारियों की धरती है हरियाणा, इसका तो बहुत बड़ा लंबा असर। हमारे साथ एक और किसान मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? मैं प्रबल प्रताप शाही हूँ, प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान असली राजनीतिक संगठन का जी, और मैं उत्तर प्रदेश का समर्थन। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। करीब 9 माह से बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किसान कर रहे थे, तो अचानक इस तरह की कार्रवाई, शायद किसानों को भी उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो सकता था, तो ये अचानक से हमला। देखिए ये जो सरकार है वर्तमान में, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आप समझ लीजिए इन्होंने जलियांवाला बाग की पुनरावृत्ति कराई है। ये जो हमला है किसानों के ऊपर, इसको आप आसान चीज़ मत समझिए। एसडीएम तो बस एक पपेट है, एक कठपुतली मात्र है। असली आदेश तो प्रधानमंत्री से आया है। प्रधानमंत्री अब जनरल डायर की तरह काम कर रहे हैं। एसडीएम की तो जो सस्पेंशन और जो डिसमिस और केस दर्ज होना चाहिए, हम तो अब ये कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री 9 महीने से किसानों को अपमानित कर रहे हैं, चारों बॉर्डरों पर बैठा के, 5 बॉर्डरों पर बैठा कर, और उनकी पार्टी के लोग जिस तरीके से आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से किसानों पर डंडे मारे गए और एक किसान हमारा शहीद भी हुआ। आज हमारी संख्या 700 से ऊपर ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस पूरे आंदोलन में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक एक डंडा जो पड़ा है, एक एक लाठी जो पड़ी है किसानों के ऊपर, वो भारत की आत्मा पे पड़ी है, भारत के गाँव पे पड़ी है, भारत के लोगों पे पड़ी, भारतीय संस्कृति पे पड़ी है, और एक एक जो लाठी पड़ी है किसान पर। मैं मिला हूँ महेंद्र पुनिया से, जिनका पूरा उनसे जिस तरीके से उनके भाई से मिला हूँ, दोनों भाई आ रहे थे, एक एक लाठी जो इन किसानों को पड़ी है वो एक एक कील साबित होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार के ताबूत में, और खट्टर सरकार के ताबूत में कील के समान। जी बिल्कुल, एक बड़ी बात इन्होंने कही है, जो लाठियां किसानों के ऊपर पड़ी है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के जो गिरावट है या पतन में कील का काम करेगी। आज यहाँ पर किसानों की पंचायत हो चुकी है, 3 फैसले भी लिए जा चुके हैं। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि जो किसानों के फैसले हैं उनका कितना असर पड़ता है और सरकार कितनी झुकती है। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूँ आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार साथियों, मैं बेनती करूंगा अपने मीडिया वाले भाइयों से कि एक बार थोड़ा सा आवाज कम कर दें। आप भी बोलना पिछले भी बंद कर दें ताकि सभी को आवाज सुन जाए। आप एक बार चुप हो जाए ताकि सभी को फैसला सुन जाए। उसमें ये है कि घायल परिवार साथियों मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर जितने बैठ सकते उतने बैठ जाए, जितना सुन ले सबको समझ में आ जाए। और जिस किसान को मौत हुई है, साथियों जो है मुआवजा परिवार को मिले, गरीब परिवार। आज 3 फैसले लिए हैं और सरकारी नौकरी की भी शायद बात आ रही है। एक फैसला ये लिया है, इसकी बात करेंगे कि हमारे जिन भाइयों को लाठीचार्ज किया है लाठीचार्ज, उनको चोटें आई हैं, एक भाई शहीद हुआ है, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। सभी दोषी आरोपी कर्मचारी और अधिकारी पर मामला दर्ज हो, तुरंत ये फैसला किया गया। इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का, 6 तारीख तक का समय दिया गया है, क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है और आप सभी ने रैली में भी जाना है। वहाँ पे बड़ी पंचायत देश की रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, तो आप सभी ने उसमें भी जाना है, इसलिए उस तारीख को टाल के 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे, और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के, और यहाँ का जो प्रशासन है, सेक्रेटरीट है, उसका घेराव अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा भाई शहीद हुआ है उसके लिए 25 लाख रुपया मुआवजा और उसके बेटे को नौकरी। जो किसान शहीद हुआ उसके परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा, और परिवार में ये भी सरकार 7 तारीख तक 6 तारीख तक हमें क्लियर करके बताएगी। मांग रखी है, 7 तारीख तक का टाइम दिया गया है। दूसरा फैसला, हरियाणा के सभी संगठन इकट्ठे होंगे, सभी संगठन इकट्ठे होंगे, सभी संगठनों को इकट्ठा किया जाएगा।
जैसे पंजाब वाले अपनी मीटिंग करते हैं, ऐसे ही हम भी अपनी अलग से मीटिंग करेंगे और संयुक्त मोर्चे के सामने अपनी बात रखेंगे कि संयुक्त मोर्चा कोई अगला जो कड़ा फैसला है, जो आंदोलन है, उसको कड़ा फैसला लिए पूरे हरियाणा के जो किसान हैं, पूरे हरियाणा की जो जनता है, उनकी डिमांड है कि अब हम बार बार नहीं पीटेंगे, अब हमें कड़ा फैसला लेना होगा, चाहे वो दिल्ली जाने का हो, चाहे कुछ भी हो। एक बार हम हरियाणा की तरफ से संयुक्त मोर्चे के आगे अपनी बात रखेंगे। अगर उसके बाद भी संयुक्त मोर्चा को फैसला नहीं लेता है तो फिर हरियाणा की अलग से मीटिंग करेंगे, और क्योंकि सभी हरियाणा के संगठनों को एक मंच पे कर रहे हैं, सभी हरियाणा के संगठनों को एक मंच पे करके संयुक्त मोर्चे के आगे अपनी बात रखेंगे। संयुक्त मोर्चा उस पर कोई अगली कार्रवाई करे और जो भी वहाँ से जवाब होगा, जो भी वहाँ से वो कार्रवाई का आश्वासन देंगे, उसके बाद फिर हरियाणा के संगठन अपनी मीटिंग करके अगला फैसला लेंगे। हाँ, जो लोग हमारे घायल हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, जिनको काफ़ी चोटें, किसी को सिर में है, एक भाई का नाक की हड्डी टूटी है, टांग टूटी है, बाँह टूटी है, बहुत से जो जिनको भी चोटें हैं, उन भाइयों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा। घायल हुए किसानों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए ग्राम ने तो ये सरकार से मांगे हैं। और 7 तारीख को 5 को आप सभी ने उत्तर प्रदेश जाना है, मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली है, और 7 तारीख को पूरे हरियाणा से पूरा जोर लगा के हमने करनाल की अनाज मंडी में इकट्ठे होना है, और वहाँ इकट्ठे होने के बाद यहाँ के जो सेक्रेटरीट है उसका घेराव किया जाए। तो ये आज के फैसले हुए हैं, और जो अगला कार्रवाई है, जो आगे आंदोलन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई है, वो सभी हरियाणा के जो संगठन है वो एक मत से ये तैयार है कि हम बड़ा आंदोलन आगे लड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई फूट किसी तरह की नज़र ना आए, इसलिए संयुक्त मोर्चे के सामने एक बार अपनी बात रखेंगे। और सब हमें उम्मीद भी है कि संयुक्त मोर्चा कोई बड़ा फैसला लेने पे उसमें हाथ नहीं। जो शाहबाद के आसपास के लोग हैं वो कल शाहबाद में इकट्ठे हो, कल दुष्यंत चौटाला का घेराव शाहबाद में करना है। सारे लीडर आके बैठ जाएं भी, मीडिया को